बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो सब के सब मेरे लिए परेशान थे कि मैं लास्ट वीक कहाँ पर थी। और आज भी मुझे कुछ ऐसे डीएम रिसीव हुए कि ट्यूसडे को आपका व्लॉग आता है और आज आपका व्लॉग क्यों नहीं आया। तो आप लोगों के प्यार का और केयर का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आप लोग तो इस तरह से मेरी फ़िक्र करते हैं कि शायद बचपन में मेरी अम्मा भी मेरे स्कूल से लेट आने पे इतनी परेशान नहीं होती होंगी जितना आप व्लॉग के लेट आने पे परेशान होते हैं। तो बस जी आपने घबराना नहीं है, मैं वापस आ गई हूँ और बड़े मज़े मज़े की जो है आपके लिए तफसीलात लेकर आई हूँ। हाँ, और जहाँ तक आवाज़ का अपडेट है, जो पिछले व्लॉग में सब पूछ रहे थे कि आवाज़ अब सही हुई कि नहीं हुई, तो ये अब आप मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़ आपको सही लग भी रही है कि नहीं। वैसे इतनी ज़्यादा सही हुई नहीं है। और जी घड़ी से तो आपको अंदाज़ा हो गया कि सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और यहाँ पे बन रहे हैं आलू के बन कबाब, खूब मिर्चों वाले, वो भी हुसैन की फरमाइश पे। और इसके अलावा बने हैं शामी कबाब और शीरमाल गरम करके मैं डाल चुकी हूँ हॉट पॉट के अंदर। और उसके साथ मैंने चाय बनाई है और उससे हम अपने मग्स को भर लेंगे क्योंकि हमने नाश्ता कुछ नहीं किया और हम सुबह सुबह जो है वो निकल रहे हैं और इतनी सुबह जो है वो नाश्ता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस जी बना के चीज़ें अपने साथ रख ली हैं। बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं और अपनी घड़ी पे वो टाइम दिखा रहा है और कह रहा है कि आपने कहा था कि हम 6 पे निकलेंगे और ये ऑलरेडी 7 हो गए हैं। तो बस जी सारी चीज़ें समेटते लपेटते और बैठते बिठाते हमें तकरीबन 7:15 हो गए और हमने इब्तिदा की अपने सफ़र की। और जी अब सवाल उठता है कि बड़ी भी चली कहाँ पे। तो जी हम चले हैं शिकागो। शिकागो में हमने क्यों जाना है? हमने इसलिए जाना है कि वहाँ रहती हैं हमारी दोस्त और हमारी दोस्त के पास आ रही हैं हमारी एक और दोस्त। तो जी जिसने लाहौर वाला व्लॉग देखा था और एलिमेंट वाली दावत आपने देखी थी तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मेरी वही दोस्त जो हैं वो शिकागो आई हुई हैं। और जिसने वो व्लॉग नहीं देखा था तो उसके ग्लिम्सेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपने ज़रूर जाना है और उसको चेक करना है। तो जी ये है वो शानदार दावत जो हमने खाई अपनी दोस्त के घर में लाहौर में। और आपने लाहौर वाला व्लॉग ज़रूर ज़रूर देखना है, बल्कि आपने मेरी पूरी पाकिस्तान वाली सीरीज़ देखनी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कराची, लाहौर, मुल्तान, हड़प्पा, भावलपुर, सब जगह आप मेरे साथ मिल के बाय रोड देखें, आपको सच में हर चीज़ में कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखेगा। तो जी वो हमारा लास्ट सफ़र था जो कि इतना लंबा था और जब से हम कनाडा आए हैं हमने कभी इतनी लंबी ड्राइव की नहीं है। तो जी जब भी लंबी ड्राइव का आपका प्लान बने तो मोटा सा असूल ये है कि सुबह सुबह स्टार्ट करें, क्योंकि एक तो आप सो के उठते हैं और काफ़ी फ़्रेश होते हैं और सुबह सुबह सफ़र करने से जो है वो ज़रा मूड भी खुशगवार रहता है, ठंडे ठंडे आधे से ज़्यादा सफ़र कवर हो जाता है। और हमारा शिकागो तक का सफ़र जो है वो तकरीबन 8.5 घंटे का था, जिसको हमने एस्टिमेट किया था 9.5 घंटे, क्योंकि बच्चे साथ में हो तो आपको बीच में कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, गैस के लिए रुकना पड़ता है, नमाज का ब्रेक लेना पड़ता है। तो बस जी विंडसर वाले बॉर्डर से हम एंटर होंगे यूएसए में और देख लीजिए इशारा बता रहा है कि यूएसए बस आता ही जाता है। तो बस जी हम जो हैं वो यूएसए की तरफ रवां दवां हैं और साथ साथ जो है आप मेरे रहिए और देखिए कि खूबसूरत सा एम्बेसडर ब्रिज आएगा और उससे इतना प्यारा व्यू है, वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है।
बस जी, एम्बेसडर ब्रिज आप क्रॉस करेंगे, राइट लेफ़्ट पे खूबसूरत से नज़ारे देखेंगे और एंजॉय करेंगे। साथ ही आपके पास एक चेक पोस्ट आ जाएगी, उस चेक पोस्ट में लाइंस होंगी, उस क्यू में आप लग जाइए और इंतज़ार फरमाइए कि कब आपकी बारी आती है। बहुत ही नॉर्मल किस्म के क्वेश्चन करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं। आपका पूछते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, आप लोग आपस में फैमिली हैं, आपका कितने दिन रहने का इरादा है, आपके पास कितना कैश है, वगैरह वगैरह। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद जो है वो आप यूएसए में एंटर हो जाते हैं। पता नहीं ये मेरी ही फीलिंग है या आपके भी एहसासात ऐसे ही होते हैं कि जब किसी जगह के बारे में बहुत सुना हो मगर देखी ना हो तो ऐसा लगता है कि वहाँ जाके पता नहीं क्या एक्सप्लोर करेंगे, कौन से मुअम्मे जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे और क्या हसीन नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। यकीन माने जो मुख्तसर सा तजुर्बा मेरा है और कुछ ममालिक को फिरने का इत्तेफाक मेरा भी हो चुका है, तो कोई भी जगह इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती कि आप पहुँचें और कहें कि वाह परिस्तान में पहुँच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा भी अच्छा खासा हरा भरा और ख़ूबसूरत है। बस उसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका था। वो बारिश जो हमारे शहर में हो रही थी वो बॉर्डर के पार भी हो रही थी। बस शायद झंडे ही तब्दील हो गए थे, बाकी ना मौसम बदला ना इर्द गिर्द की सराउंडिंग में कोई भी तब्दीली आई। असल में मेरा ख़्याल है जो चीज़ इस को डिफरेंट बनाती है या ख़ास बनाती है वो होती है आपकी फीलिंग। आप कितने एक्साइटेड हैं। अगर आप किसी से मिलने के लिए, किसी को देखने के लिए बहुत ही बेसब्रे हैं, आप चाहते हैं कि किसी से मुलाकात हो, आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे, खूब हंसेंगे, तो आप यकीन करें ये मामूली सड़कें भी जो हैं ख़ास हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके बरअक्स हों आपकी फीलिंग्स तो डेफ़िनेटली आप जहाँ मर्ज़ी गुज़र रहे हों, आप स्विट्ज़रलैंड से गुज़र रहे हों तो आपको वो भी कुछ ख़ास नहीं लगेगा अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुँचने का कुछ इश्तियाक़ नहीं होगा। तो बस जी, अब हम यहाँ पे रुके हैं, एक छोटा सा स्टॉप ओवर है। बच्चों को हमने कराई आइसक्रीम ब्रेक। वैसे तो जो नाश्ता, चाय, खाना पीना करना था वो हमने सारा सफ़र के दौरान कर लिया और उसकी मैं कोई ख़ास वीडियोस बना नहीं सकी क्योंकि मैं बारिश को देखने में ही इतनी महव थी। और सबसे मज़े की मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस शहर में मैं रहती हूँ हर जगह पे लिखा हुआ है डियर डियर डियर, यानी कि हिरन कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए एक हिरन का बच्चा भी ना देखा। लेकिन अमेरिका में एंटर हुए हैं तो बॉर्डर क्रॉस करते ही राइट साइड पे इतना घना जंगल था कि मैंने अंदर भी इतने सारे डियर देखे और बेचारे सड़क पे भी पड़े हुए 3-4 देखे, लेकिन वो इतनी जल्दी गुजर रहे थे कि मेरा कैमरा उन्हें कैप्चर ही नहीं कर सका। तो फिर मैंने कैमरा रख दिया और मैंने कहा कि जो अपनी आँख से देखने का एक फ़न है या एक तजुर्बा है, कम से कम मैं उसको ना जाने दूँ और वो सब चीज़ें अपनी चश्मे तसव्वुर से मैं जब चाहूँ देख सकूँ। तो बस जी, बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा था कि आपके सामने हिरन आ सकता है, मगर यहाँ पर हिरन थे। तो मोहतात रहें जब भी बॉर्डर क्रॉस करें। अब बात करते हैं बचपन की कुछ दोस्तों के बारे में। कितने लोगों को अपने बचपन की दोस्तें याद हैं। पाकिस्तान में ऐसा होता था कि नर्सरी में जिस बच्चे को दाखिल कराया तो वो 10वीं पास करके ही उस स्कूल से बाहर निकला करता था। तो हमारे साथ भी ज़ाहिर है कुछ मुख्तलिफ तो हुआ नहीं। जिस स्कूल में अम्मा अब्बा ने हमें डाला उसी स्कूल से हम 10th ग्रेड पास करके निकले। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपने 12 साल एक स्कूल में गुजारे हैं तो आपके कितने पक्के दोस्त होंगे, यानी कि वो वाले दोस्त जिन्होंने आपकी शायद नाक भी बहती हुई देखी है और उसके बाद जो है वो आपके हर तरह के फेजेस देखें। तो बस जी, इसी तरह की ये दोस्ती है और मेरी इस दोस्त से मुलाकात जो है वो लाहौर में जब मैं जाऊँ तो अब लाजमी होती है। ऐसा है कि मेरे घर वालों के लिए इसके घर वाले बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपके अपने सगे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं इसकी बहन, जो कि मेरी कुरान पाक की टीचर भी हैं,
उनके घर पहुंची हूँ रहने के लिए और इनसे मेरी लास्ट मुलाकात हुई हुई है 92 में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? तो आप सोच ही सकते हैं कि हम सुपर एक्साइटेड थे और इतने एक्साइटेड थे कि पहुंचने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, उनकी वालदा से, उनकी फ़ैमिली से मुलाकात करने के बाद हम इतनी बातों में मशगूल हुए कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने उस वक्त तक परमिशन नहीं ली हुई थी कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो जब मैंने परमिशन ले ली कि मैं घर के कुछ सीन्स कैप्चर कर सकती हूँ, तो उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई। तो फर्स्ट डे की तो हमारे पास कोई वीडियो नहीं है जिसमें हमने खूब गप्पे लगाई, खूब बातें की। ये है अगली सुबह। हुसैन साहब को तो मेरा ख़्याल है किसी भी मस्जिद में इमाम साहब लगाया जा सकता है, क्योंकि वो तो सूरज की पहली किरण के साथ उठ के बैठ जाते हैं। अब चूँकि घर में दूसरे मेहमान भी मौजूद थे और वो सोए हुए थे, तो पिन ड्रॉप साइलेंस रखना बहुत ज़रूरी था, जो कि हुसैन के साथ बिल्कुल मुमकिन नहीं था। तो हम लोग चुपके से, दम साधे हुए, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लेते हुए बाहर आ गए हैं लॉन में, क्योंकि यहाँ पे बैठ के जो है वो हम बातें भी खुल के कर सकते हैं और खूब ज़ोर ज़ोर से कह के भी लगा सकते हैं। मौसम की आंख मचोली चली रही थी, या तो इंतहाई शदीद धूप निकल रही थी या फिर इंतहाई काले बादल आ रहे थे। तो बस जी, मौसम जब तक मैं वहाँ पे रही तो 2 दिन इसी तरह से जो है वो छुपन छुपाई खेलता रहा। कभी ऐसा लगा कि बहुत बारिश हो रही है और कभी ऐसा लगा कि बहुत कड़ाके की धूप निकली हुई है। तो बस जी, ये इनका बैकयार्ड है जहाँ पे हमने बैठ के जो है वो बहुत बातें की हैं, बहुत इन्जॉय किया है। इस वक्त मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी सी चिड़ियों की आवाज़ें कैप्चर करूं, लेकिन माशाल्लाह मेरे अपने ही बच्चे चिड़ियों की तरह इतना चूँ चूँ कर रहे थे कि शायद आपको चिड़ियों की आवाज़ ना आए। और जी, बच्चों को नानी अम्मा ने बता दिया कि पीछे जो है वो पार्क भी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की बेरीज़ भी लगी हुई हैं। तो बस वो बच्चों को एक चीज़ पता चल जाए तो वो तो सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। उन्होंने तो जाना और चेक करना ही था, तो फिर ज़ाहिर है अब जैसी औलाद है वैसी ही माएँ भी तो हैं। तो हमने भी सोचा कि जाएं और जाके इनके साथ, यूजुअली हम चेरी पिकिंग करते हैं, स्ट्रॉबेरी पिकिंग करते हैं, तो चलें आज कोई बेरी पिकिंग करते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वो बेरीज़ जो थी ना, पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे से पहचानते हैं इनको, ये हैं शहतूत। छोटे साइज़ के शहतूत थे और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, आप अगर ज़मीन पे देखें तो बिछे हुए थे। आपको पता है शहतूत कितना नरम फल होता है, आप उसको हाथ लगाएं और वो इशारे का मुंतज़िर होता है और वो गिर जाता है। लास्ट शहतूत तोड़ने की जो मेरी मेमोरी है ना, वो अपनी दोस्त के घर में है, जो हमारे घर के पास रहती थी, और उनकी दीवार पे चढ़ के और दरख्त पे चढ़ के जो है वो हमने शहतूत तोड़े थे। उसके बाद जो है वो अब इतने सालों बाद आज हम शहतूत तोड़ने लगे। अगर आप लोगों ने बचपन में कोई भी ऐसे एडवेंचर किए हैं तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इस तरह की हरकतें बहुत बहुत की हैं। हमारे घर में चीकू के दरख्त भी थे और हमारे घर में अमरूद का दरख्त भी था। हमारे घर के अराउंड एक छज्जा चलता था, यानी कि आप बहुत आराम से टेरेस से कूद के छज्जे पे जा सकते थे और उसके बाद पूरे घर का चारों तरफ चक्कर लगा सकते थे। तो मैं उस छज्जे पे अक्सर व बेशतर पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि हमारे जो बैक साइड पे लोग रहते थे उनके घर में इंतहाई मीठे अमरूद लगते थे, तो मैं अपने घर के अमरूद छोड़ के उनके घर के अमरूद तोड़ने के लिए छज्जे पे जाया करती थी। लेकिन उन लोगों को इस बात का पता था और मुझे मुकम्मल तौर पे इजाज़त थी। मैंने कहा मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ इससे पहले कि आप में से कोई मुझे कहे कि हाँ जी, चोरी का अमरूद हमेशा मीठा होता है। देखिए जी, चोरी नहीं थी, उन्हें पता था कि मैं अमरूद तोड़ती हूँ। तो अगर किसी ने भी इस तरह की कोई भी मज़ेदार काम किए हुए हैं, हरकतें की हुई हैं, तो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है, ताकि मुझे पता चले कि इस दुनिया में ये काम करने वाली मैं अकेली नहीं हूँ। आप सब जो मुझे देखते हैं वो भी मेरे ही जैसे हैं। और जी, यहाँ पर हो रही हैं चप्पल की धुलाइयाँ, और मेरी दोस्त ने जो है वो डिफरेंट सेटिंग्स जो हैं वो लगाई हुई हैं और खूब अच्छे तरीके से ज़ोर ज़ोर से चप्पलों को जो है ना वो पटखा पटखा के धोया जा रहा है, ताकि घर के अंदर जो है ये पर्पल निशानों वाली चप्पल ना जाए।
मैं अपना लैपटॉप बाहर लेकर इसलिए आई थी कि यहाँ बैठ के थोड़ी सी एडिटिंग कर लूँगी सुबह सुबह, लेकिन जब आप अपने साथ ये 3 डब्बे अपनी औलादें बाहर लेकर आ जाते हैं ना, तो वो आपको कोई काम करने नहीं देती, बल्कि आपको दूसरे कामों में एंगेज कर लेती हैं। होता है ना ऐसा, कभी भी आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये था मज़ेदार एडवेंचर। हमने झाड़ियों में से घुस के खूब मज़ेदार किस्म के जो हैं वो फल तोड़े, और अब हम अंदर आ गए हैं, और अंदर जो है हमारी दूसरी हसीना दोस्त जो हैं वो नाश्ते का इंतज़ाम कर रही हैं। और आप देख लीजिए कि टेबल सेट कर लिया है, यानी कि हम बाहर से खूब कूद के मज़े करके अंदर आए हैं, और हमारे लिए नाश्ता ऑलमोस्ट तैयार है। चाय के मग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि जल्दी से आके हम बैठें और गर्मा गर्म चाय का कप पिएँ। सुहेरा का अभी भी दिल नहीं चाह रहा अंदर आने को। और जी नाश्ते से फ़ारिग हुए, यहाँ पे बन रहा था दलिया, और सारे बर्तन जो हैं वो डिश वॉशर में लगाए जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि देखें, आप जो हैं वो मिल बांट के जल्दी जल्दी से काम कर लेना तो मज़ा बहुत आता है। उससे ये होता है कि आपको बातें करने का भी मौका ज़्यादा मिलता है, और साथ साथ जो है वो काम भी समेटा जाता है। अब बाहर के ये हालात देख के क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बच्चे आपस में पहली दफ़ा मिले? नहीं लग रहा ना कि पहली दफ़ा मिले। तो बस जी, प्यार मोहब्बत इसी को कहते हैं। आपका दिल से रिश्ता मज़बूत होना चाहिए, चाहे आप कभी भी ना मिलो। जब भी मिलेंगे वो आपको फ़ौरन ही कनेक्ट कर देगा। इसी तरह से मेरे बच्चे भी आपस में कनेक्ट हो गए, और बड़ी ही अच्छी दोस्ती हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इनिशियली प्लान ये था कि मैं और मेरा बड़ा बेटा हम जाएंगे शिकागो, ताकि मैं आराम से अपनी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, और वो जो है वो अपना घूमे फिरे। लेकिन जब उसने मुझे कहा कि मामा हम शिकागो का सिटी पास ले लेंगे और यहाँ पे ये जो 5-6 अट्रैक्शंस हैं इन सब में घूमेंगे, तब मेरे कान खड़े हुए कि अगर मैं इसको अपने साथ ले गई तो ये बच्चा जो है ना वो मुझे बैठने नहीं देगा। तो बस फिर हमने वो प्लान ड्रॉप किया, उसको छोड़ा घर पे, और बाकी फैमिली को लेके हम पहुँच गए यहाँ पे। और यहाँ बना है ज़बरदस्त किस्म का सूप, और उसके अलावा आपने कोरमा तो देख ही लिया, और पीछे आपने देख लिया कि मैंने कितना सूप जो है वो नीचे गिराया। तो किसी तरह से मैं इसको एडिट कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ना करूं, ताकि आप देख सकें कि मैं जब कैमरा पकड़ती हूँ तो बीच में बहुत सारे ब्लंडर भी करती हूँ। तो बस जी, अब यहाँ पे बन रही है कश्मीरी चाय, और ये कश्मीरी चाय बन रही है टी बैग से। तो अगर आपको कश्मीरी चाय बिल्कुल स्क्रैच से बनानी है तो मेरे पास उसकी बहुत अच्छी रेसिपी है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अच्छी सी कश्मीरी चाय की पत्ती ख़रीदें और मेरे तरीके से कश्मीरी चाय बनाएं और इन्जॉय करें। लेकिन यहाँ पे कश्मीरी चाय बन रही है टी बैग से। इसका रंग था बहुत हसीन, और बाहर मौसम भी बहुत खूबसूरत था। तो हमने सोचा कि ज़बरदस्त सी चाय बनाई जाए, मुंह तक भर भर के मग, और उसके ऊपर खूब अच्छे से पिस्ते बादामों से उसको छिड़क छिड़क के सजाया जाए, संवारा जाए, और सुकून से बैठ के जो है वो चाय पी जाए। बस जी, बाहर पहुंचने और बैठने की देर थी, और मौसम ने ऐसे अपने तेवर बदले, और इतने ख़तरनाक काले बादल आए, और ज़बरदस्त किस्म की फुहार पड़नी शुरू हो गई, और टीन की छत पे उसकी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी। लेकिन हमारा ध्यान उन आवाज़ों में था ही नहीं, क्योंकि हमारी अपनी ही इतनी सुरीली आवाज़ें थीं। आप सोच ही सकते हैं, विजुलाइज़ कीजिए कि 3 सहेलियां मिलके बातें कर रही हैं, तो क्या क्या बातें कर रही हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं, और कितना एंजॉय कर रही हैं। हम खूब कह के लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और खूब पुरानी बातों को याद कर रहे थे, और नई चीज़ों को जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। तो अगर आपके कोई ऐसे अच्छे प्यारे मोहब्बत भरे दोस्त हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर ऐसे दोस्तों से अभी आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो इस व्लॉग के फ़ौरन बाद आपने उनको मैसेज करना है या कॉल करनी है। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी देंगे। शिकागो का ट्रिप अभी कंटिन्यू है, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।